नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। तो आज ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिनके ऊपर सारा दारोमदार फिट रहता है। चाहे घर परिवार का हो, चाहे देश का हो, हमारे हर जगह इनके ऊपर ही सारा भविष्य टिका हुआ होता है। तो हम उसी विषय पे बात करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी भाई बहनें जो हैं वो अपने आप को कैसे संतुलित रखें, जिनके उनके भविष्य में कोई दिक्कतें न आए। आजकल तमाम प्रकार के समस्याएं चल रही हैं, डिप्रेसित रहता है मन, उनकी शारीरिक शक्ति क्षीणता की तरफ बढ़ रही है। तो उनके बल और पुरुषत्व को लेके बात करेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान दिया जाए, कौन सा योगा प्राणायाम मेडिटेशन किया जाए जिससे उनका सारा भविष्य आध्यात्मिक, धार्मिक और मानसिक, शारीरिक सारे शक्तियों का विकास हो और उनका मन बिल्कुल ठहराव में रहे, वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा है, एग्जाम है, सब चीज़ों में उनका मन लगे और अच्छी तरह से वो अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ सकें। तो उस दिशा पे आज हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के भविष्य की बात है, आप लोग सब इसको अंत तक देखिएगा वीडियो। और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जा सके और सब इसका लाभ उठा सकें। तो हम बात करेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि उन्हीं पे सारे संसार का भविष्य टिका हुआ होता है। हर जगह जहाँ भी देखो, देखिए जैसे छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, सब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कि हर तरफ से कोई भी 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेटा बेटी अगर पढ़ लेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसी के भरोसे सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों का वही तो युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, अपने घर के चिराग होते हैं सब लोग। तो अगर वो हमारी अच्छी है युवा पीढ़ी, उसमें कोई विसंगति नहीं है, कोई पुरुषत्व की कमी नहीं है, शारीरिक बल की कमी नहीं है, तो वो आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। उनका दिमाग अगर डिप्रेशन में नहीं है तो वो आगे ही आगे बढ़ेंगे। तो युवा पीढ़ी से सबसे पहले क्या चीज़ है कि आज हम 4-5 बातों पे विषय पे बात करेंगे जिनसे आपके मन में तमाम प्रकार की जो शंकाएं रहती हैं, जो जिससे डिप्रेसित होता है मन, जिससे आप लोग भ्रमित हो जाते हो, तमाम प्रकार के अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि ये होता कैसे है। जब देखिए, जब आप युवा पीढ़ी, जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें आजकल समाज में तमाम विकृतियां फैली हुई हैं, यार दोस्तों के चक्कर में और तमाम प्रकार के मीडिया, जो सोशल मीडिया है, तमाम प्रकार के भ्रामक जो दुष्प्रचार चल रहे हैं, जो तमाम प्रकार की दुष्प्रचार, दुर्भावना भरी रील, और उसके चक्कर में तमाम प्रकार की ये दिक्कतें आ रही हैं। खान-पान में सबसे बड़ी बात, पहले हम खान-पान की बात करेंगे कि आजकल के बच्चों में घर का अनाज, घर का खाना अपने अच्छा नहीं लगता। वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, तमाम प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट फ्लेवर वाले। और इन्हीं सब, ये मेन कारण है हमारे शरीर को खोखला करने के लिए। तो जब हमारा शरीर खोखला रहेगा, फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा, शारीरिक शक्ति कम होगी, बल हमारा कम हो जाएगा, फुर्सत कम हो जाएगा। तो हमारा दिमाग, जाहिर सी बात है कि वो इधर उधर के क्षणिक लाभ के चक्कर में भटकेगा, भटकाव होगा, डिप्रेशन होगा, तमाम प्रकार के नशे के आदि इसकी लत लगेगी। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो अपना खान पान बिल्कुल शुद्ध रखिए, जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, अपनी प्राकृतिक आहार जो वरदान के स्वरूप हम लोगों को प्रकृति ने दिया है, उसका सेवन करिए अच्छे दिमाग से, मन शांत करके अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करिए और खान पान में अपने विशेष ध्यान दीजिए। सुबह जो है, जैसे न्यूट्रिशियन में कच्चा काले चने हैं, उसको भिगो के, मूंग है भिगो दीजिए, उसमें अंकुरित हो जाए, मूंगफली भिगो दीजिए, अंकुरित हो जाए, उसको एक साथ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के लीजिए।
उसमें टमाटर, प्याज, नींबू, हरी धनिया, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, जीरा भुना, ये सब चीज़ें आप डाल के उसको अच्छे से पौष्टिक नाश्ता बना सकते हैं। उसका सेवन करिए, उसके बाद फिर अपना भोजन ग्रहण करिए और अपने दिनचर्या में लगे रहिए। काम जो भी आपका पढ़ाई लिखाई से लेके तैयारी तक, कंपटीशन तक, उस पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस करिए और मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल अगर पढ़ने लिखना है तो आप लोग उस पे सर्च करके अपना पढ़िए लिखिए, अन्यथा की चीज़ों को आप बिल्कुल एकदम से त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य का मामला है। जब आपका भविष्य सुंदर और उज्जवल रहेगा तभी आपके परिवार का भविष्य और आपके माता पिता का जीवन भी सफल होगा। इसी के चलते वो बेचारे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं आप लोगों की कमी के नाते, कहीं-कहीं परिवार की कमी के नाते, कहीं-कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के दिमाग के नाते, तमाम सोशल मीडिया के बहकावे के नाते ये सब विसंगतियाँ आने लगती हैं। इसको आप लोग अपना मानसिक इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। अपनी इच्छा शक्ति जब आप मजबूत रखेंगे तो कोई भी डिप्रेशन या चिंता या बाहरी एनवायरनमेंट की जो दूषित भावनाएं होती हैं वो आपके घर दिमाग को छू नहीं पाएंगी। तो इसमें आप लोगों का बहुत भला होगा और आप अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सारी चीज़ों का तालमेल आप अपने मन में बिठा के चलिए और नशा से हमेशा दूर रहिए। आजकल युवा पीढ़ी हमारी स्मोकिंग चैन, सिगरेट और ये शराब की लत जो है ये बढ़ती जा रही है समाज में। कहीं भी देखिए आप, युवा पीढ़ी इसमें सबसे आगे चल रही है। तो आप लोग इसका सेवन न करिए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों का दूषित खान पान और पेय पदार्थ का सेवन करेंगे तो आपका कहीं न कहीं आपका परिवार डिस्टर्ब होगा, समाज डिस्टर्ब होगा, देश डिस्टर्ब होगा, आप खुद डिस्टर्ब होंगे और तमाम प्रकार के जो आजकल तमाम अश्लील मोबाइल पे चल रहा है, अश्लीलता का बाजार, इससे दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। अपने मन को बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रख के चलिए। इन सब चीज़ों में, बुराइयों में फंसने से फिर आदमी फंसता चला जाता है, फिर एक दिन उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। तो इससे आप बचिए, क्योंकि आजकल तमाम देख ही रहे हैं कि नए-नए युवा पीढ़ी के लड़के कहीं उनका मर्डर हो जा रहा है, कहीं फांसी लगा ले रहे हैं, कहीं जो है जहर पी ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब दूषित भावनाएं जब आप लोग इस प्रकार का उत्पन्न करोगे अपने मन में, ख्यालों में, तमाम विचारों में ये सब चीज़ें आएंगी तो इसका पतन ही होता है इन सब चीज़ों का। तो इससे आप लोग अपने शक्ति को बरकरार रखिए, अपनी शारीरिक शक्ति पे ध्यान दीजिए, योगा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। इन सब बातों का आप लोग ध्यान देंगे तो आपका पूरा शरीर बिल्कुल एकदम स्वच्छ और सुंदर रहेगा। मन में डिप्रेसिव भावनाएं नहीं आएंगी, चिंता कोई नहीं आएगी, चिंता मुक्त रहेंगे, डर मुक्त रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे और आपकी जीवनी शक्ति जो है वो बलिष्ठ होगी, पुरुषत्व में कमी नहीं होगी, आपके पूरे शरीर में अच्छे से एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप सब इनका पालन करते रहोगे तो आप अच्छे से अच्छे दिशा में अग्रसर होते रहोगे, अपने गंतव्य की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे और वो हासिल होगा आपको। तो ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप लोग नशा मुक्ति और तमाम प्रकार की जो बुराइयों का आजकल माहौल चल रहा है समाज में, उससे दूर रहेंगे। तो आप अपने परिवार की भावनात्मक लगाव हमेशा बनाए रखिए अपने परिवार में, समाज में। तो इससे आपका दिमाग हमेशा कंसंट्रेट रहेगा और आप कहीं विकृतियों में नहीं जाएंगे, बुराइयों में नहीं जाएंगे। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। और रही बात योगा मेडिटेशन की, तो योगा मेडिटेशन में आप लोगों को, युवा पीढ़ी हो, आप लोग पहले वर्कआउट करिए 10 मिनट। वर्कआउट करने के बाद आप सूर्य नमस्कार करिए, शीर्षासन करिए। उसके बाद फिर प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम करने के बाद फिर भ्रामरी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके पूरे दिमाग को शांति मिलेगी और कोई जो दूषित भावनाएं हैं वो मन में आ नहीं पाएंगी। तो उसको करिए। उसके बाद रात में सोने से पहले शवासन जरूर करिए। शवासन आप करेंगे सोने से पहले 10 मिनट तो आपकी सारी शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, जो हमारे प्राण ऊर्जा का स्रोत हैं, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं रोए रोए में, वो आपका जागृत रहेगा। उससे कोई आपके
शरीर में विकृतियां नहीं आएगी, हाजमा सिस्टम में या शारीरिक सिस्टम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अभी युवा पीढ़ी हो, आगे अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले समय में बहुत मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और आप सब परेशान रहोगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप सब युवा पीढ़ी हो, आप लोग परिवार के लिए, अपने देश के लिए नवयुवा हो, आपके ऊपर ही सारा संसार टिका हुआ है। आप जिधर आप लोग जिधर सोच रखते हो उधर ही सारा संसार बहेगा। चूंकि आप लोग युवा पीढ़ी हो, उसे छोटे छोटे बच्चे आपको देख के आगे बढ़ेंगे। तो परिवार की भावना से हमेशा भावनात्मक लगाव रखिए और अपने परिवार से हमेशा प्रेम में रखिए, प्रेम में रखिए। सबसे बातचीत हमेशा तालमेल अच्छी तरह से बना के रखिए और नशा मुक्ति से दूर रहिए। यही मेरा प्रयास है कि आप सब लोग अच्छे मार्गदर्शन में चलिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना के चलिए, जिससे आगे आने वाली समस्या कोई आ न सके आपके पास। जो दूषित भावनाओं की समस्याएं आती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आजकल बड़ा प्रेशर रहता है। तमाम प्रकार से बच्चे देखिए, कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनका मन डिप्रेशन में आ जाता है और तमाम वो उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, जिसका परिवार को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान रखिए, कहीं भी रखिए। आप अपने इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के जरिए आप अपने आप को बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त रखिए। ये देखिए, इसमें डिप्रेशन आना ही आना है, चूंकि बाहर का माहौल बहुत आजकल खराब है। सब लोग जो है अपने माया और उसके चक्कर में सब लोग उलझते ही जा रहे हैं, बुराइयों में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप युवा शक्ति हो, युवा भारत हो, तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी कोई डिप्रेशन या इस तरह की भावनाएं आए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, करियर में अपने बहुत डिप्रेशन है, बहुत प्रेशर है, तो उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा लोड लेके काम करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमागी शक्तियों का डिप्रेसिव भावना अगर लाएंगे तो उसमें आपका मन डिप्रेशन में आएगा। फिर आप जो है गड्ढे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो उसमें आपको डिप्रेशन, भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग जहां भी डिप्रेशन में आए, 2 मिनट, ऑफिस हो या दफ्तर हो, पढ़ाई का रूम हो, हॉस्टल हो, कहीं भी हो, आप अपना मन चित्त शांत करके, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और शरीर के अलाइनमेंट को सीधा करके भ्रामरी प्राणायाम आप वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसका आप लोग बहुत पालन करेंगे। 2 मिनट या 5 मिनट शाम को, सुबह अगर ये कर लेंगे, पूरा दिन आपका कंसंट्रेट रहेगा और अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई और हाजमा सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। खान पान अच्छा रखिए आप लोग। तो इन सब भावनाओं को जब अपने अंदर जागृत करोगे, मन को शांत करके, मानसिक तनाव नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, भय मुक्त रहोगे आप सब, तो अपने करियर की तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते ही जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का पालन करेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।